अरे, धीमे जहर वाला पानी पी लो। एक घूंट और बस, कुछ ही दिनों में तुम्हें अस्पताल में लेटा देंगे। कौन कौन बोल रहा है? क्या हुआ जिंगतियन? कोई नहीं बोल रहा। पी लो। नहीं, क्या मुझे याद दिलाना चाहिए? यह बेवकूफ बॉसगु। नहीं तो वह मर जाएगा। मुझे 50,000 महीने कौन देगा? मेंगसुए की तो खात्मे की आदत है। बेवकूफ गिर गया। हम सब खत्म हो जाएंगे। पी लो। अरे, कोई हुआ? गुबॉस, वह मैं कह रहा था कि सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना ठीक नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आया हूँ। क्या देख रहे हो? पानी गिर गया है, साफ करो। वापस जाकर नया पानी लाओ। ठीक गिरा। फिर से पानी लाना पड़ेगा। दिल बहुत खराब है। वह कुइहुआ के मन की बात थी। मैं कुइहुआ के मन की बात सुन सकता हूं। धीमे जहर वाला पानी का क्या मतलब है? क्या यह पानी कुइहुआ? हाँ। कोई हुआ? मेरा नाम कोई हुआ है। हे भगवान, हे धरती, कौन अच्छा इंसान है जिसका नाम कोई हुआ है? या तो वे पागल हैं या मैं पागल हूं। मेरे साथ खेल रहे हैं क्या? कुइहुआ को आज क्या हुआ है? बहुत अजीब है जिंगतियन। आओ। जल्दी पी लो, यह पानी ज्यादा देर रहने पर कड़वा हो जाएगा। हाँ। नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है सुए, मुझे प्यास नहीं है। कुइहुआ का इरादा अच्छा था। हालांकि मुझे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। यह बेवकूफ कई महीनों से जहर पी रहा है। अगर वह 10 बार और पी लेगा तो लकवा मार जाएगा। उस समय दुष्ट नायिका गुकलान की बड़ी बेटी और दूसरे बेटे पर हाथ उठाने वाली है। लगता है ज्यादा समय नहीं बीता, गुकलान पूरी तरह उसके हाथ में आ गया। समय गिनो, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। अगर मैंने भाग्य बदलना है तो समय कसकर पकड़ना होगा। नहीं, सुए ऐसी नहीं है। वह ऐसा नहीं करेगी। लेकिन क्यों हुआ कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके हाव भाव से लगता है कि उसे पता नहीं कि मैं उसके विचार सुन सकता हूं। जिंगतियान, अगले महीने हमारी सगाई की रस्म होगी। हाँ, क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि मुझे सबसे शानदार शादी दोगे? तब मैं पूरे सू शहर को आशीर्वाद देने के लिए बुलाऊंगी। ठीक है, तब हमारी शादी अच्छे से करेंगे। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। एक गुकलान के ड्राइवर की बेटी, तुम्हें शर्म नहीं आती इतना बड़ा मुंह मांगने में? सगाई की पार्टी शादी की पार्टी नहीं है, बस साधारण सी कर लो। 100 रोल्स रॉयस और पूरे शहर का सबसे शानदार होटल और लाल गुलाबों से सजा हुआ और सबसे सुंदर हाई एंड ड्रेस की जरूरत है ताकि तुम दिखा सको। सच में बर्बाद करने वाली चीजें। जिंगतियान, तब मुझे लेने के लिए 100 रोल्स रॉयस चाहिए और मुझे सबसे शानदार होटल चाहिए। पूरी 9 मंजिल बुक करनी है, गुलाबों से सजा हुआ, और मैं सबसे सुंदर हाई एंड ड्रेस पहनूंगी। धीरे धीरे बाहर आऊंगी। अरे वाह, निश्चित रूप से लोग मर जाएंगे। मुझे वादा करो। ठीक है। अरे, तुम्हारा यह क्या भाव है? नहीं, तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम क्यों हुआ है? क्यों हुआ है ना? जल्दी से अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। मिस मेंग, आपने मुझे गलत समझा। मैं बस खोया हुआ था।
क्या मैंने तुम्हें बुलाया नहीं कहा था? मिसेस गो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या दिखावा कर रही हो? अभी तक सगाई भी नहीं हुई है और तुम मुझे वेतन भी नहीं देते और मालकिन। चिंग राजवंश को 100 साल हो गए और तुम्हारी चोटी अभी तक नहीं कटी। चिंग टियान, उसे देखो देखो। बस करो, सब कम बोलो, मैं बहुत थक गया हूं। कल कुछ भी हो तो कल बात करेंगे। नहीं, वाह, अब तो एक नौकरानी भी मुझे धमका सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज हम दोनों में से एक को जाना होगा, तुम खुद देख लो। चलो चलते हैं, किसे परवाह है। कोई हुआ, कल से तुम्हें यहां काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। कल सुबह 9 बजे तक गो एंटरप्राइजेज आ जाना। आगे से मेरे साथ रहना। अरे जिंगतियान, तुम आखिर उसकी मदद कर रहे हो या मेरी? तुमने कहा ना था कि तुम दोनों में से एक को जाना होगा। यह बेवकूफ दिखने जितना बेवकूफ नहीं है ना, फिर भी इसे बचाने की उम्मीद है। अच्छा हाँ, मेरे 50,000 वेतन का क्या? वेतन वही रहेगा, बाकी बातें कल करेंगे। अरे मैं नहीं। गाड़ी चलाना आता है? मुझे सेमू ग्रुप तक छोड़ दो। अरे हाँ, बॉस, मेरी ड्राइविंग एकदम जबरदस्त है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बॉस गो, आपकी मेबैक कहाँ है? छोटे वांग, तुम्हें 1 मिनट दिया जाता है, कंपनी की इमारत के नीचे। क्या आज गाड़ी की जरूरत के बारे में नहीं बताया था? गाड़ी कहाँ है? मैडम ने आपकी गाड़ी ले ली। मैडम ने कहा था कि उन्होंने आपको बता दिया था। मेंगसुए, हाँ, मुझे पता चल गया। अरे यह कहानी तो मैं जानता हूँ। मेंगसुए ने बाहर एक छोटे प्रेमी को पा रखा है। उसे लग्जरी कारों का चस्का लग गया तो मेंगसुए ने गु के बेवकूफ की कार उसे चलाने के लिए दे दी। नतीजा यह हुआ कि छोटे प्रेमी ने कार दुर्घटनाग्रस्त कर दी। जब गु बेवकूफ को पता चला, उसे लगा कि मेंगसुए की कार दुर्घटना हो गई है। उसने उसे 10 लाख की सांत्वना राशि भी भेज दी। सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ, एक पागल प्रेमी। छोटे वांग, मेंगसुए की हरकतों की जांच करो। वह कहाँ गई, किससे मिली, सब कुछ बताना। ठीक है बॉस को। अरे यार, तुम सही इंसान से पूछ रहे हो। सब उसे मेंगसुए, मिसेस गु कहते हैं। वह तुम्हारा आदमी है या मिसेस गु का, यह तो साफ है ना। अगर वह तुम्हें सच बता देगा तो मेरा नाम बदल देना। यह IQ, यह सूचेंग का सबसे अमीर आदमी कैसे बना? रुको, जाने की जरूरत नहीं, अपना काम करो। तो मैं चलता हूँ बॉस को। बॉस गु, देखिए आपकी कार भी नहीं है। सैम ग्रुप हमसे ज्यादा दूर नहीं है, चलो मेरी कार से चलते हैं। हाँ, ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, 20 मिनट में पहुंचा दूंगा, बाय। इलेक्ट्रिक कार। वरना मैं तुम्हारे लिए बड़ी लिमोजिन ले आऊं? सच में? जल्दी करो, पकड़ लो। आ बॉस, आप ठीक हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। ठीक है, आप लोग ठीक है तो मैं ठीक हूँ। मुझे तो बुरा लगा। तुम्हें पता है ये कौन सी कार है? देखो, ये कार तुम्हारी मायबैक जैसी लगती है। मुझे हंसी आ रही है। छोटा लड़का मालिक की कार लेकर मालिक से टकरा गया। बॉस गु, तुम्हारे सिर पर हरियाली छा गई है। ये मूल कहानी में नहीं था। मजा लो, मजा लो। तुम लोग धोखा दे रहे हो, है ना?
आओ आओ, तुम्हें पता है ये कौन सी कार है? मेरे साथ बोलो, माई बैक। पहले तो ये बताओ, तुमने मेरी कार का नंबर देखा है? तुम इसे खरीद सकते हो? जल्दी पैसे दो, 50,000। तुम क्या कर रहे हो? मार रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? 50,000 से काम चल जाएगा। तुम बहुत सरल सोच रहे हो। मैं धोखा दे रहे हो और गर्व से बोल रहे हो, है ना? 50,000 और बात खत्म। मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगा। मेरी कार की कीमत कम से कम 10 लाख है। मैं तुमसे 50,000 मांग रहा हूं। ये तुम्हारे लिए बहुत है, वरना मैं एक फोन करता हूं और तुम लोगों को सुचेंग में रहने नहीं दूंगा। 50,000 तुम कह रहे हो हम तुम्हें दें? वरना मैं तुम्हें दूं? तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है या क्या? बॉस गो, ये आदमी बहुत बेवकूफ है। मैं नहीं संभाल सकता, तुम संभालो। तुमने मेरी कार किसे दी? तुम्हें 10 मिनट दिए हैं, मामला सुलझा दो। ये कार कहां से आई? ये कार मैंने खुद खरीदी है। नहीं, तुमने ऐसी शानदार कार कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुमसे 50,000 मांग रहा हूं। ये तुम्हारे लिए बहुत है। मेरी कार 4 इस दुकान में जाकर देखो, कम से कम 1 लाख का नुकसान होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये कार कहां से आई? अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें फिर कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। हेलो, गाड़ी नहीं होना अच्छा है। हाँ, नहीं, मैं अभी बाहर हूं। मुझे वापस आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तुम्हें अभी चाहिए? ठीक है, ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूं। गुस्सा मत होना बेबी। चुम्मा, बाय। अरे, मेंगसुए को यह क्यों पसंद है? यह निगलना मुश्किल है। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। मेरे पार्टनर को गाड़ी की जरूरत है। 30,000 रुपए तुम दोनों मिलकर दे दो। जल्दी से दे दो, यही बस है, जल्दी करो। बॉस गो, क्या मैं पुलिस को बुला लूं? यह तो जानबूझकर किया गया है। तुम इतने बड़े सीईओ हो, एक बेवकूफ से ब्लैकमेल हो रहे हो। हमारे पास समय कम है। सैमसन ग्रुप हमारा इंतजार कर रही है। हमारी यह हालत देखो। क्या हम जा सकते हैं? मैंने सैमसन से समय बदलवा दिया है। अब हम क्या करें? पुलिस को मत बुलाओ। मेरी यह हालत सार्वजनिक हो जाएगी। इससे कंपनी के शेयर पर असर पड़ेगा। हेलो लियोचेंग, मेरी गाड़ी कहाँ ले गए हो? तुरंत वापस ले आओ। मुझे मत झूठ बोलना। क्या गाड़ी टकरा गई? मुझे लोकेशन भेजो। सुनो, तुरंत इसका हल करो और जल्दी से गाड़ी वापस ले आओ। मेरे आने का इंतजार मत करना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। धोखा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम लोग मुआवजा दोगे या नहीं? क्यों आई हुआ? तुम पागल हो गए हो। बॉस गो, मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं लगने दूंगा। 50,000 रुपए की सैलरी के लिए तुम इतना जोखिम क्यों उठा रहे हो? क्या तुम मुझसे? बॉस गो, मैं अभी कितना कूल था। मेरी सैलरी बढ़ाना याद रखना। हाँ, ये भी लड़कियों को पटाने का तरीका है, मुझसे भी बेहतर। जल्दी से मुआवजा दो। मुआवजा नहीं दोगे तो मैं गाड़ी कहां ठीक करवाऊं? जल्दी से गाड़ी ठीक करवाओ, वरना कैसे वापस भेजेंगे? सुकिंग, सुसिटी एवेन्यू आओ, लोकेशन भेज रहा हूं। मेरी गाड़ी से मुझे टक्कर मारो और मुझे मारो। अब तुम हमसे पैसे मांग रहे हो। हाँ, यह बहुत हास्यास्पद है। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया।
भाई, अपनी कार चलाओ। क्या तुम मायबैग खरीद सकते हो? तुम पागल हो। अभी तक सपने देख रहे हो। अरे ये तो अरे ठीक है, हम बस यहां बैठकर मजा लेंगे। ये क्या हो गया? आओ मैं देखता हूँ, कुछ हुआ तो नहीं। क्या तुम सुअर हो? कार चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी। तुम्हें पता है तुमने मेरा कितना समय बर्बाद किया? ये लोग ठगी कर रहे हैं। बॉस गु, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है। देखो, जल्दी देखो। अरे चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कौन है ये बेवकूफ जो ठगी कर रहा है? मैं उसे मार डालूंगा। मेंग सुए, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मेंग सुए, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? चिंग टियान, तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों चला रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ समझाना चाहिए? आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच में लाइव शो ड्रामा से ज्यादा मजेदार है। हाँ, वो मेरा भाई है। मैंने उसे कार एक दिन के लिए उधार दी थी। मैंने वांग सेक्रेटरी से कहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें टक्कर मार देगा। तुम्हारा भाई तुम्हें बेबी कहता है। तुम्हें क्या लगता है, मैं अंधा हूं या बेवकूफ? क्या मैं किसी को बुलाऊं और पूछूं? सुए, तुम इस गांव के आदमी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? घुटने टेक कर माफी मांगो। मैंगसुए, तुमने मुझे मारा। मैंने कहा घुटने टेक कर माफी मांगो, तुमने सुना क्या? तुम्हें पता है ये कौन है? जल्दी करो। ठीक है, मैं यहां तुम्हारे बुरे अभिनय को देखना नहीं चाहता। फैंकिंग आ गया है, किसी भी बात के लिए उससे बात करो। फैंकिंग, वो गु परिवार का पहला बॉडीगार्ड है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम कैसे हो सकते हो? बॉस ये मामला तुम्हारे हाथ में है, जो करना हो करो। जी। हाँ, बॉस गु, मुझे अस्पताल ले चलो। क्यों आए हुआ? मुझे क्या हो गया है? क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? मुझे क्यों आए हुआ मत कहो। मेरा नाम है कियान दाय कहो। यह क्यों आए हुआ जितना अच्छा नहीं लगता। तुम जहर खा गए हो। अब जहर तुम्हारे अंगों में फैल चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी देर और हुई तो तुम्हें जिंदगी भर व्हील चेयर पर बैठना पड़ता। मुझे जहर कैसे लगा? क्या क्यों आए हुआ जो कह रही थी वह सच था? क्या सच में मेंगसुए मुझे मारना चाहती थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, यह गु कंपनी का अस्पताल नहीं है। तुम मुझे कहां ले आए हो? भाई, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ है ना? सोचो, तुम्हें जहर कौन दे सकता है? क्यों हर महीने अपने अस्पताल में जांच करवाते हो और कुछ पता नहीं चलता? क्या तुम कह रहे हो? गु कंपनी के अस्पताल में भी किसी ने छेड़छाड़ की है? हाँ, वही मेंग सुए जिसने तुम्हें धोखा दिया, मिस्टर मेंग। और वह वांग सेक्रेटरी भी अच्छा इंसान नहीं है। क्यों आए हुआ? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मुझे पता है, तुम मत पूछो कैसे पता चला। वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेखक बेवकूफ है। क्यों आए हुआ?
जो भी हो, धन्यवाद। बस मौखिक धन्यवाद। सैलरी में 50,000 जोड़ो। बॉस बड़े दिल वाले हैं। अरे हाँ, मेंगसुए का क्या करेंगे? अगले महीने तुम्हारी शादी तय है। इतना कुछ हो गया है। मुझे मेंगसुए को फिर से जांचना पड़ेगा। शादी की तारीख टाल दो। लेकिन मैं अभी उससे सीधे नहीं लड़ सकता। मुझे उसे शांत रखना होगा। जब तक वह और गलती न करे, तब उसके साथ सभी को पकड़ लेंगे। हाँ बॉस, एक बात और। मेरी सैलरी कम है और मेरा कोई नहीं है। वास्तव में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैं आपके बड़े बंगले में रह सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। तीसरी मंजिल का कमरा आप जो चाहे चुन सकते हैं। मैं पहले किसी को साफ सफाई के लिए भेज देता हूँ। नहीं नहीं, मैं वह नौकरानी का कमरा ठीक ही रहूंगा। हाँ, तो मैं चलता हूँ। अरे हाँ, डॉक्टर ने कहा कि आपका विषब स्थिर हो गया है। हर महीने नियमित रूप से अस्पताल आकर सफाई करवाइए। बस, फिर कोई समस्या नहीं होगी। अलविदा। बताओ बताओ, क्या सच में क्यूआई हुआ ने तुम्हें मेरी चेन चुराने के लिए कहा था? नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं कहा। मैंने आपकी चेन को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे याद है कि आज आपने ही मेरा कमरा साफ किया था। फिर आपके बाहर आते ही मेरी चेन कैसे गायब हो गई? सुनो, मेरी चेन की कीमत 2 लाख है, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम्हें 10 से 12 साल जेल में डाल दूंगा। महोदया, मारना बंद करो वरना जान चली जाएगी। एक्साइल आमतौर पर बहुत शांत रहती है। मुझे नहीं लगता कि उसने आपकी चेन चुराई होगी। महोदया, क्या आपने और जगह देख ली है? शायद कहीं और रखी हो। चले जाओ। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि उसने चुराया है। उसी ने चुराया है। एक्सायोली, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या क्यूआई हुआ ने तुम्हें मेरी चेन चुराने के लिए कहा था? वह मुझसे जलती है और को परिवार की बहू बनना चाहती है। इसलिए उसने तुम्हें मेरी चेन चुराने के लिए कहा और बाद में तुम्हें कुछ पैसे देती। एक्सायोली, तुम्हें बस यह बताना है कि क्यूआई हुआ ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ उसे जेल भेजूंगा, ठीक है? महोदया, आज आप मुझे मार डालें, मैं उस पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा। और मैंने वास्तव में आपकी चेन नहीं ली। आप कहते हैं कि चेन गायब हो गई है। यह सिर्फ आपका दावा है। बहुत अच्छा। क्यूआई हुआ ने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक है। तुम लोगों ने भी यही रवैया दिखाया, तो फिर मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तुम मारो। मैं नहीं कहता तो रुकना मत, जब तक वह कबूल न कर ले। मारो। रुको। छोटे मेंगजी, तुम क्या संकीपन कर रहे हो? तुम इस तरह मारोगे तो इंसान मर जाएगा। छोटे वांग, जल्दी से एक्सायोली को अस्पताल ले जाओ। रुको। क्यूआई हुआ, अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। क्या तुमने एक्सायोली को मेरी चेन चुराने के लिए कहा था? मैंने पकड़ लिया, इसलिए अब इसे ले जाने की सोच रहे हो? सबूत मिटाने के लिए? मैं कहता हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग बचपन में दरवाजे से कुचला गया था? तुम कहते हो एक्सायोली ने चुराया तो उसने चुराया। और अगर एक्सायोली ने कुछ किया भी हो, तो भी तुम इस तरह मार नहीं सकते। क्या तुम्हें कानून की थोड़ी भी समझ है? मैं भूल गया कि तुम हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। शायद तुम्हें वाकई कोई समझ नहीं है। छोटे वांग, जल्दी से एक्सायोली को अस्पताल ले जाओ। सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुम रुको, जाने मत दो। छोटे मेंगजी, तुम भी यहाँ मत रहो। मेरे साथ यह सस्ता षड्यंत्र क्यों खेल रहे हो? इस गु मैंशन में हर जगह सीसीटीवी लगे हैं। तुम यह मिसेस गु नहीं जानती हो, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम खेलना चाहते हो, तो पहले इन सीसीटीवी को हैंडल करो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। और कौन कितने साल जेल में रहेगा पता नहीं चलेगा। तुम एक नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब भी यहाँ ऊंच नीच की बात कर रहे हो? तुम्हें सही गलत की समझ नहीं है। तुम कौन हो?
मिसेस गु के ड्राइवर की बेटी मिसेस गु के जाने के बाद बॉस गु ने पुराने रिश्ते के कारण तुम्हें यहाँ रखा और तुमने उसका फायदा उठाकर उसे बहकाया, उसे अपने इशारों पर नचाया। आखिरकार तुम भी तो वही नौकर हो जिसकी तुम बात कर रहे हो। क्यों हुआ? तुम यह मत सोचो कि जिंगटियान ने तुम पर दया की। तुम्हें अपने पास रखा तो तुम उसकी हो गई। उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। तुम सिर्फ एक ऐसी टूल हो जिसे कभी भी बदला जा सकता है। और आज तो तुमने देख ही लिया। मैंने छोटे लड़के को पाला तो क्या हुआ? मैंने कार किसी और को दी तो क्या हुआ? उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया ना? तुम्हारे पास वाकई कुछ समस्या है। हम्फ हम्फ क्या तुम्हें सच में लगता है कि बॉस गु पहले की तरह तुम्हें माफ कर देगा? तुम्हारी छोटी सी शक्ल का अब क्या हाल है, तुम्हें खुद पता नहीं है क्या? क्या अभी भी जिंदा हो? क्या अभी भी सगाई की पार्टी हो रही है? अगर तुम अपनी पूंछ नहीं दबाओगे, इतनी मेहनत से षड्यंत्र रच रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत जल्दी नहीं आएगी? आज की यह घटना जियोली, मैं बाद में तुमसे 2 गुना वसूल करूंगा। और हाँ, तुम्हें एक और बात बताता हूँ, अब से जहर देने की कोशिश मत करना। बॉस गु आज अस्पताल गया था, सब कुछ पता चल गया है। क्या? हाय डॉक्टर झाओ, जिंगटियन आज तुम्हारे अस्पताल गया था। अच्छा ठीक है, तो अगर कुछ हो तो मुझे तुरंत सूचित करना। हाँ। पापा, अब क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे जिंगटियन को घर से निकाल देगा। हमारी सारी योजनाएं भूल जाओ। लाओ मेंग, अब बताओ क्या करें? बेटी, जल्दी मत करो। हमने इतने सालों से योजना बनाई है, इतने लोग लगाए हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हमसे छुटकारा पालो। आओ। मैं ऐसा करूंगा। हाँ हाँ हाँ। भाई वापस आ गया। भाई, तुर्की बहुत मजेदार था। मैं और कियान। बॉस गु, यह इस बार की कॉमर्शियल स्ट्रीट योजना है। भाई, ये कौन है? यह गु परिवार का दूसरा बेटा नहीं है। असल में वह और भी सुंदर लगता है। असल में उसके भाई की तरह वह भी प्यार में पागल है, औरतों के चक्कर में फंसा हुआ है। मेरी नई सेक्रेटरी न्यू कोई हुआ। शाओकिन आखिर हुआ क्या है, तुम बताओगे क्या? भाई, मैं और कियान इस बार वापस आए हैं ताकि शादी कर सकें। जगह हाउस होटल में होगी, तुम्हारी सगाई की पार्टी के उसी दिन। तब हम पूरे सू शहर में हलचल मचा देंगे। हाँ। अरे भाई, तुम्हें अभी तक शेन कियान का असली चेहरा नहीं पता है क्या? वह मेंगसुए से भी ज्यादा खतरनाक है। अंत में उसने मेंगसुए के साथ मिलकर काम किया और तुम्हारे गु परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वैसे गु परिवार की बड़ी बेटी गुजेंगरुओ उसी के हाथों मारी गई थी। शाओकिन, मेरी और सुए की सगाई की पार्टी को टाल दिया गया है। इस बार हम पूरा ध्यान तुम्हारे लिए लगाएंगे। क्यों? यह तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे शाओकिन, मैंने अभी तक शेंकियान को नहीं दिखा है। तुम्हें खाली समय मिले तो उसे लेकर आना, एक साथ खाना खाएंगे और जान पहचान बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले तुम्हारे पास समय नहीं था। इस बार अचानक उसे देखने की इच्छा क्यों हुई? मैं उससे पूछता हूं। जिंगटियन, जिंगटियन, तुम्हें एक अच्छी खबर दिखाता हूं। तुम गर्भवती हो। हाँ, मैं सोच रही थी कि हाल ही में मुझे इतनी मछली क्यों आ रही है और खाना नहीं पच रहा। मैंने अस्पताल जाकर जांच करवाई, देखो 1 महीना हो गया है। कैसा लगा? खुश हो ना? हाँ। बॉस गु, क्या तुम्हें यकीन है कि यह बच्चा तुम्हारा है? क्या यह पिछली बार वाला नहीं हो सकता जिसने तुम्हारी मेबाक चलाई थी? तुम चुप रहो। मैंने कहा था कि वह मेरा भाई है। मेरा केवल जिंगटियन ही एकमात्र आदमी है। बॉस गु को पिता बनने की खुशी मिलने वाली है। औरतें बस वही कुछ निम्न स्तर के तरीके अपनाती हैं। पता नहीं बॉस गु इसे समझ पाएगा या नहीं। नहीं, मुझे याद है कि यह मेंगसुए बांझपन से पीड़ित है। कहा जाता है कि वह पहले बहुत ज्यादा मस्ती करती थी। इतने गर्भपात हो चुके हैं कि अब वह गर्भवती नहीं हो सकती। इसीलिए वह जिंगटियन को नष्ट करने की योजना बना रही है, खुद ऊपर आने के लिए।
तो फिर वह गर्भावस्था की रिपोर्ट कैसे आई? चिंगटियान, क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। बस यह नहीं पता कि अभी बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। क्या टेस्ट करवाने से उस पर कोई असर पड़ेगा? विश्वास है, मुझे विश्वास है। सुए, मेरे पास अभी काम है, तुम पहले वापस जाओ। हमारी सगाई की पार्टी का क्या होगा? मैंने बहुत से रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया है। बच्चे के जन्म के बाद देखेंगे। ठीक है। अरे भाभी, भाई, मैंने क्यान क्यान से बात कर ली है। हम सब एक परिवार है। आओ बात करते हैं। पहले जाओ और अच्छे से आराम करो। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्यों आई हुआ? हाँ बॉस गु, क्या हुक्म है? को अस्पताल में जांच करो और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या जांचना है। मैं बॉस गु, यह बहुत खतरनाक है। काम पूरा होने पर अलग से 10 लाख दिए जाएंगे। पूरा करने की गारंटी है। याद रखो, गुप्त रूप से करना। हाँ पैसे लेकर आराम करना बहुत मजेदार है। कौन अस्पताल के जासूस की जांच करेगा? मैं एक कमजोर महिला हूँ, इतना खतरनाक काम करने जाऊंगी? यह तो भेड़ को भेड़ियों के सामने भेजने जैसा है। हर चीज में दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर अस्पताल के जासूस के बारे में लेखक ने मुझे बता दिया है। सिर्फ एक डॉक्टर झाओ और एक नर्स झंग हैं। गुस समूह में सचिव वैंग था, जिसे पहले ही खत्म कर दिया गया है। सेल्स डिपार्टमेंट में और कौन था? ओह, मेंग सुयाओ। वह भी मेंग है। क्या वह मेंगसुए का कोई रिश्तेदार है? अरे कोई बात नहीं, सबको खत्म कर दो। कुछ दिन बाद गुजिंगटियान को सूची दे देंगे। बहुत जल्दी करोगे तो वह यकीन नहीं करेगा। अरे मैं जारी रखूंगा। जारी रखो, मुझे 5 किल चाहिए। भाई, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें क्यान क्यान से कोई शिकायत है? शाओकिन, वह शेंकियान अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो और उससे संबंध तोड़ दो। मैं तुम्हें एक बेहतर लड़की दूंगा। भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं और क्यान क्यान 1 साल से साथ हैं। शादी की बात चल रही है और अब तुम ये सब कह रहे हो। भाई, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन ये मेरे जीवन का मामला है। इसमें तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तुमने उसे सिर्फ एक बार देखा है और ऐसा फैसला कर रहे हो। ये मुझे मनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरी और क्यान क्यान की शादी सामान्य रूप से होगी। सब कुछ मैं खुद व्यवस्थित कर लूंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शाओकिन, मेरे 5 किल। अरे बॉस, जांच कर रहा हूं, जांच कर रहा हूं। क्या? स्टार मून लेक के किनारे। अभी जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ, क्योंकि तुम मेरे बॉस हो। मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चलाऊंगा, मैं कैब ले जाऊंगा। हाँ, कैब का किराया याद रखना, रिएम्बर्स करना।
ऑफिस बंद हो गया है। यह क्या मजाक है? बॉस गु, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई परेशानी है? क्यों आए हुआ? क्या सभी भावनाएं लाभ के सामने कमजोर हो जाती हैं? मेरे आसपास के सभी लोग लगता है मेरे सामने मुखौटे पहने हुए हैं। वास्तविकता तो एकदम विपरीत है। नहीं बॉस गु, यह दुनिया केवल काले और सफेद में नहीं है। देखो, आज मैंने काले कपड़े, काले पैंट पहने हैं, सफेद जूते। क्या मेरे शरीर पर काले और सफेद के अलावा कोई और रंग नहीं है? लेकिन मेरी जीभ गुलाबी है। हा हा। इसलिए जो तुम देखते हो उससे इस दुनिया को परिभाषित मत करो। तुम सुचेंग के सबसे अमीर हो। गु परिवार के बड़े बेटे, बचपन से ही सब तुम्हारे आसपास रहे हैं। कोई तुम्हारा विरोध नहीं करता। लगता है सब तुमसे कुछ चाहते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, जैसे तुम्हारी बहन, भाई, गु माता जी। वे सब बहुत अच्छे लोग हैं। क्या वे इस दुनिया के रंग नहीं हैं? तुम कुछ लोगों की बुराई देखकर दूसरों की अच्छाई को नकार मत दो। आखिरकार इस दुनिया में दिन होता है तो रात भी होती है, अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। मेंगसुए, शेंगयांग जैसे बुरे लोग यह दुनिया का सब कुछ नहीं है। तुम उनकी वजह से इस दुनिया के सभी लोगों को नकार नहीं सकते। क्यों आए हुआ? मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम भी काफी प्यारे हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, हमारा रिश्ता सिर्फ नौकरी का है। तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी सैलरी नहीं दे सकते और मेरा 10 लाख का बोनस। हालांकि मैं पैसे से प्यार करता हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्या चीज? वो चीज। क्यों आए हुआ? तुम बेवकूफ हो। तुमने मुझे जीत लिया। तुम गु परिवार की बहू बन गई हो। तुम्हें अब 1 से 2 लाख की परवाह नहीं होगी। तब तुम सुचेंग की सबसे अमीर महिला बन जाओगी। तुम्हारे पास जिंदगी भर खर्च करने के लिए पैसे होंगे। बहुत सारे 10 लाख। बहुत बहुत सारे। वह भी ठीक है। वह भी नहीं। नहीं। क्यों आए हुआ? धन्यवाद। फैंकिंग, यह क्यों आए हुआ द्वारा खोजी गई सूची है। तुम संभालो। बॉस, ये क्यों हुआ है? चिंता मत करो, अपना आदमी है। मैं समझ गया। अभी एक्साइएनजीशिया से फोन आया कि गाउन आ गया है। आप अपनी पत्नी को फिटिंग के लिए ले जाएं। क्या आप इसे वापस करना चाहते हैं? क्यों वापस करें? क्या आप और मेंगसिए की शादी नहीं हो रही है? तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मैं। भाई, क्या तुम गलत हो? मैं फिटिंग करूं? मेरा शरीर मेंगसुए से काफी बेहतर है। मैंने कोशिश की, साइज भी सही नहीं है। तुम्हारे साइज के अनुसार। बकवास बंद करो, चलो। क्यों आई हुआ? कोशिश करो। आप मेरे साथ आइए। मिस्टर गु, मैडम ने कपड़े बदल लिए हैं। आप मेरे साथ आइए, यहाँ से चलिए। मैडम, यह कपड़ा तो आपके लिए ही बना है। यह बहुत सही है। हाँ मैडम, आपका शरीर बहुत अच्छा है। यह गाउन आपके लिए बिल्कुल सही है। जिंगटियान, देखो मैं यह कपड़ा पहनकर कैसी लग रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
बॉस को हमारे पास एक और सेट है, गाउन के साथ मैच करने वाला पुरुष सूट। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? ओह हाँ हाँ हाँ। तो आप मेरे साथ चलिए। चचेरी बहन, ऊपर ने मेरा काम हटा दिया है। हालांकि मुझे अभी तक निकालने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही मिलेगी। जल्दी से मेरी मदद करो और जीजा से बात करो, ठीक है? शायद यह सामान्य व्यवसाय समायोजन है, इसे दिल पर मत लो। मैं वापस जाकर पूछता हूँ। अरे, किसने तुम्हें मेरे कपड़े पहनने दिए? क्या तुम्हें पता है यह स्कर्ट कितनी महंगी है? उठो, जल्दी से उतार दो। क्या कर रहे हो? कृपया हमारे मेहमान को परेशान न करें। अगर ऐसा हुआ तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा। क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? गुजिंग टियान, गु ग्रुप के अध्यक्ष की पत्नी। तुम न केवल बाहरी लोगों की मदद कर रही हो, बल्कि बॉस गु की पत्नी के कपड़े दूसरों को पहना रही हो। मिसेस गु, बस करो। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पेट के बच्चे को नुकसान हो जाएगा? और क्या तुम अपने मूर्ख दिमाग को गिना करती हो? सोचो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। अरे, क्यों आई हुआ? तुम आमतौर पर मेरे साथ आदमियों के लिए लड़ती हो, यह तो ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे कपड़े भी लेने की कोशिश कर रही हो। गुजिंग टियान, अरे बॉस को। चचेरी बहन, मैं चलती हूँ। मेंग सुए। जिंग टियान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। देखो, मुझे पकड़ लिया गया है। क्यों? माफी मांगो। क्यों? वह क्यों? मैंने कहा माफी मांगो। माफ कीजिए। जोर से बोलो। माफ कीजिए। अब ठीक है। कोई बात नहीं, आओ मुझे देखने दो। अमीरों का घर बहुत अस्त व्यस्त है। क्या तुम ठीक हो? 2 लोग एक को मार रहे हैं। मुझे अकेले पकड़ने मत देना। इंतजार करो। मैडम, मैं आपका मेकअप फिर से कर देती हूँ। धन्यवाद। कृपया मेरे गाउन को देखें कि कहीं फटा तो नहीं है। हाँ, यहाँ। एक्सायो वांग, मेंगसुए की चीजें बाहर फेंक दो। मेंगसुए के लिए इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड लॉक बदल दो और मुझे भेज दो। अगर वह फिर से घर आए तो उसे सीधे बाहर निकाल देना। ये मेरे कपड़े हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस मेंग, यह घर आपका स्वागत नहीं करता। कृपया चले जाइए। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पिछली बार पीटे जाने की याद नहीं है? अरे मिस मेंग, क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझती? अगर तुमको परिवार में फिर से उपद्रव करोगी तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी। मिस मेंग, जो करोगी वही भरोगी। बुरे काम करने से बदला मिलता है। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। थू, निकम्मे, यह मेरी कुई हुआ दीदी के सामने कुछ भी नहीं है। जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। लाओ मेंग, देखो तुमने क्या बुरा सुझाव दिया है। उन्होंने मुझे गु परिवार से निकाल दिया है। हमने इतने सालों से योजना बनाई है। गु कंपनी में लगाए हुए हमारे सभी लोग एक दिन में हटा दिए गए। समस्या आखिर है कहां? ये कोई हुआ आखिर कौन है? अरे, बस एक नौकरानी है, उसकी क्या पृष्ठभूमि होगी? नहीं हो सकता। ये सिर्फ नौकरानी नहीं हो सकती। हर घटना में उसकी छाया है। कह सकते हैं कि उसने अकेले ही हमारी सारी योजनाओं को बिगाड़ दिया। इस कुई हुआ को हटाना ही होगा।
नहीं तो हमारे पास कितने भी तरीके हों, काम नहीं करेंगे। बेटी, तुम्हारे पास कितनी बचत है? कुजिंगतिया ने मेरा कार्ड बंद कर दिया है। अभी सिर्फ 20 लाख बचे हैं। काफी है, 20 लाख। उसे रास्ते पर भेज दो। हाँ। पापा, तुम्हारा मतलब यह तो नहीं है। सूची में सभी लोगों को निपटा दिया गया है। बॉस, एक भी नहीं छूटा। कोई हुआ आज काम पर नहीं आई? नहीं। हेलो जियोवांग, कोई हुआ घर पर है? सुबह 8 बजे ही निकल गई। ठीक है, मुझे पता चल गया। फांकिंग, मुझे कोई हुआ का फोन लोकेट करो। ठीक है बॉस। भाई, ये मालिक मरने वाला नहीं है क्या? हम उसे मारकर नदी में फेंक दे, क्या बात है? उसे बांध कर रखने की क्या जरूरत है? छोटी बहन, वैसे भी तुम मरने वाली हो। भाई, बहुत दिनों से मजा नहीं लिया। कैसे? भाई को अच्छे से मजा लेने दो। बॉस एक बंद फैक्ट्री में है। बंद फैक्ट्री में क्यों जा रहे हो? स्थिति ठीक नहीं है। बुरा है, जल्दी मेरे साथ चलो। हिम्मत है मुझे छूने की। तुम जितना हिलोगे मेरे भाई को उतना मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज चाहे जो भी हो, भाई तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, आओ भाई, 2 चुंबन ले लो। अभी भी हिल रहे हो, है ना? अब मजा आया ना? हाँ। अभी भी विरोध कर रहे हो? क्या मुझे तुम पर हमला करना पड़ेगा? तुम कोई हुआ? क्या तुम्हें पता है, उस पल में मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं मर न जाऊं। लेकिन मुझे और भी डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें फिर कभी न देख पाऊं। कोई हुआ? तुमने किससे दुश्मनी मोल ले ली है, क्या तुम्हें पता है? हम कुछ मिनट देर से आते तो तुम्हारी जान चली जाती। तुम ठीक हो ना? तुम्हारे चोट? हाँ, मैं मजाक कर रहा था। मैं किससे दुश्मनी मोल ले सकता हूं? तुम खुद सोचो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मेंगसुए के पास इतना दिमाग नहीं है। शायद उसके पिता ने यह किया होगा। वाकई में बहुत बुरा है, फैंग किंग। समझ गया। हाँ और कोई सवाल है? बॉस, आज दूसरे बेटे की शादी है। गुशाओ के नाज शादी कर रहा है। क्या हुआ? तो क्या बड़ी बेटी गुस्से में वो क्या आज वापस आ रही है? कोई हुआ जी, बड़ी बेटी आज वाकई वापस आ रही है। मुझे उन्हें लेने जाना था, लेकिन अचानक कुछ समस्याएं आ गई। बड़ी बेटी को खुद ही होटल में दूसरे बेटे से मिलना चाहिए। जल्दी जाओ, गुरुओक सिंह को बचाओ। जल्दी जाओ, वह शेंकियान है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दीदी, आखिरकार हम मिल गए। हमें लगभग 5 साल हो गए हैं। हाँ, हमारे को परिवार में आखिरकार तीसरी पीढ़ी आ गई है। माता पिता की आत्मा को बहुत खुशी होगी। तो तुम और जिंगतियान को जल्दी करना चाहिए। हमारे परिवार की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। कियान कियान, बड़ी मुसीबत है। अभी अभी गुशाओकिन और एक सुंदर गर्भवती महिला होटल में घुसे। वे बहुत करीब लग रहे थे। शायद तुम्हारा शाओकिन बेफाई कर रहा है और उसने उसका पेट भी बढ़ा दिया है। मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ। क्या
तुम उनका पीछा करो, उसे मारना ही होगा। शाओकिन शायद बेफाई कर रहा है। वह संगिनी इसी होटल में है। चलो मेरे साथ चलो, उसे पकड़ते हैं। तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया? भाई थोड़ा व्यस्त है, वो आएगा। बहन, मुझे कुछ और काम है, मैं पहले अपने काम में लगता हूँ। शादी के समय तुम्हें याद रखना, मंच पर आकर कुछ बोलना। कोई समस्या नहीं, मैंने अपनी भाभी के लिए कई तोहफे तैयार किए हैं। समय हो रहा है, तुम मुझे पहले ही फोन कर देना। अनजाने में छोटा भाई शादीशुदा हो गया है। औरत तुमने मेरी आंखों के सामने ही चोरी की है। कहीं तुम्हारे पेट में यह बच्चा शाओकिन का तो नहीं? तुम्हें लगता है कि गर्भवती होने से तुम ऊपर आ जाओगी? औरत कियान, देखो। औरत, किसी और की शादी में दखल देने की हिम्मत? तुम मरने लायक हो, मारो उसे। रुको, तुम शेनकियान हो? तुम्हें मेरी पहचान का पता है। लगता है तुमने नीचे काफी काम किया है। मैं गुशाओकिन की बहन हूं। शाओकिन की बहन। मैं शाओकिन के साथ इतने समय से हूं। मैंने कभी नहीं सुना कि उसकी कोई बहन है। तुम संगिनी, शाओकिन की बहन बनने की कोशिश कर रही हो। मुझे बेवकूफ बना रही हो। उसे मार डालो। मत मारो। रुको, मैं गर्भवती हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर शाओकिन को पता चला, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कियान, समय हो रहा है। हमें बैंक्वेट हॉल की ओर जल्दी जाना होगा। इस संगिनी का क्या करें? उसे बैंक्वेट हॉल में ले जाओ। सबको दिखाओ कि यह औरत मेरे आदमी को बहका रही थी। हाँ, मुझे छोड़ दो। कियान, यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? माँ, यह गुशाओकिन की संगिनी है, जिसे गुशाओकिन ने होटल में रखा था। हमने उसे पकड़ लिया। क्या? शाओकिन की संगिनी? कितनी हिम्मत है। लगता है बच्चे हो गए हैं। मैं कोई चीनी नहीं हूं। मैं शाओकिन की हूं। यह चीनी किसी की शादी में कैसे आ गई? मेरा बच्चा। तुम सब हत्यारे हो। कृपया मेरी मदद करो। 120 को कॉल करो। कियान, यह उस चीनी के कमरे से है। शायद गुशाओकिन ने उसे यह तोहफा दिया है। टैंगचेन यिपिन की 4 मंजिला विला। हे भगवान, टैंगचेन यिपिन की सिंगल विला, सबसे सस्ती भी 100 मिलियन से ऊपर है। गुशाओकिन वाकई उस चीनी को बहुत प्यार करता है। और बेंटले की कार की चाबी भी है। बेटी गुशाओकिन, शायद उसने तुम्हें इतना महंगा तोहफा कभी नहीं दिया। औरत, तुम सोचती हो कि बच्चा पैदा करके तुम मिसेस को बन जाओगी। सुनो, यह स्थान केवल मेरा हो सकता है। मर जाओ तुम। औरत, शेंकियान, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया, मैं तुम्हारे पूरे शेन परिवार को खत्म कर दूंगा। बुरा हो गया। गुजिंगटियान लोगों के साथ आ रहा है। क्या करें बेटी? गु परिवार का मुखिया आ रहा है। वह निश्चित रूप से तुम्हारी और शाओकिन की शादी में शामिल होने आ रहा है।
चीनी की बात अभी मत उठाओ, पहले को परिवार पर कब्जा करो। तुम मिसेस को बन जाओ, फिर शाओकिन को संभालो। आज पहले शादी कर लो। आओ, इस औरत को मेज के नीचे खींच लो ताकि बड़े भाई की आंखें खराब न हो। बड़े भाई आप आ गए। बॉस नमस्ते, मैं कियांग की माँ हूँ। बड़े भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं? अजीब बात है, बड़ी बहन यहां नहीं है। यह क्या है? खून के निशान कैसे आ गए? ओ वो अभी अभी एक रेड वाइन की बोतल टूट गई। हमने अभी तक साफ नहीं किया है। बॉस को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरे बड़े भाई, क्या आप यहाँ मेरी और शाओकिन की शादी में शामिल होने नहीं आए थे? तो इतने गुस्से में क्यों हैं? जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि आप दुल्हन को लेने आए हैं। हाँ हाँ। एक बार फिर पूछता हूं, मेरी बहन को कहां छिपाया है? फैंकिंग। क्या यह वास्तव में गु परिवार की बड़ी बेटी है? ढूंढो। बहन, बॉस बड़ी बहन यहाँ है। जल्दी से अस्पताल ले जाओ। मौके को बंद करो, किसी को भी जाने न दो। शाओकिन, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं। शादी के मैदान में आ जाओ। मेरी बहन ने तुम्हें वह विला दिया था। इस प्रॉपर्टी डीड पर केवल तुम्हारा नाम शेंकियान लिखा है। क्या तुम अंधे हो? माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह शाओकिन ने उस औरत को दिया था? भाई, यह निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है, वरना मैं बॉस को मेरी बेटी को मत मारो। यह सब मेरी गलती है। यह निश्चित रूप से गलतफहमी है। यह बॉस को, अरे यह गलतफहमी है। मेरी बहन एक उम्रदराज मां है। मुश्किल से संतान हुई थी, तुम लोगों ने उसे गर्भपात करवा दिया। यह भी गलतफहमी है। मैं गुजिंगटियान आज यह बात यहां रखता हूं। जिसने भी मेरी बहन को परेशान किया है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ बॉस गु, आज गु परिवार के दूसरे बेटे की शादी का दिन है। इसे इतना बुरा क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि शादी सामान्य रूप से हो सकती है? भाई, मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ है। बहन की स्थिति कैसी है? घुटने टेको। गर्भपात, जान खतरे में है। ये सब मेरी गलती है। मैंने भाई की बात नहीं मानी। मैंने जिद की कि शेंकियान से शादी करूंगा। तुम्हें पता चल गया है कि क्या हुआ है। यह तुम्हें सौंपता हूं। शेंकियान, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? शाओकिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर है, इसलिए मैंने बहन को गलत समझा। मैं भी नहीं। वो मेरी बहन है, जिसने मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया। गु परिवार की बड़ी बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और कौन कौन शामिल था? आगे आओ। शेन परिवार के लोगों ने मारा, और 2 ब्राइड्समेड। वे सभी बड़ी बेटी को घसीटते हुए लाए। बड़ी बेटी को मेज में छिपा दो। बाकी किसी ने भाग नहीं लिया। मैं घोषणा करता हूं कि गु शादी का भोज रद्द हो गया है। शेन परिवार का हमारे गु परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा।
शेन परिवार खत्म हो गया। शेन परिवार के ये मूर्ख। हाथ लगी संपत्ति ऐसे ही चली गई। सब चले जाओ। आ रुओक सिंह बहन, वे बुरे लोगों को उनकी सजा मिल गई है। यह मेरी गलती है। अगर मैं जिंगतियान को पहले बता देती तो यह सब नहीं होता। बहन, वे बुरे लोगों को हटा दिया गया है। बहन अब ठीक है। बस तुम सुरक्षित रहो, बस यही चाहिए। ये शाओकिन की गलती है। बड़े भाई ने मुझे चेतावनी दी थी। चुप रहो। यह बीत चुका है। शाओकिन इस घटना के बाद काफी परिपक्व हो गया है। हम सभी को आगे देखना चाहिए। हाँ बड़ी बहन, वह अभी भी बाहर नहीं आ पाई है। मुझे उस पर विश्वास है। वह मुझसे और शाओकिन से ज्यादा मजबूत है। तो मेंगसुए और उसकी बेटी का क्या हुआ? फैंकिंग को भी साफ कर दिया गया है। तो क्या यह कहना है कि अब सभी समस्याएं हल हो गई हैं? तो तुमसे पूछना होगा, क्या कोई और संकट है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं लेखक नहीं हूं। गुबेवकूफ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। कोई हुआ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। जिंगतियान, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं, क्या? असल में मैं तुम्हारे दिल की बात सुन सकती हूं, क्या? तो मैं भी तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। बताओ। असल में मैं भी तुम्हारे दिल की बात सुन सकती हूं। हाँ, मुझे पता है। तुम्हें कब पता चला? हाँ, तुम अनुमान लगाओ।